हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? 10 मंडल और 1028 सूक्त। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 3 मंडल में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत, जिसको अर्धमगधी भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है जो प्राचीन संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? पाणिनि। सिकंदर महान ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। प्रसिद्ध हाई स्पीड का युद्ध सिकंदर और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? राजा पोरस के बीच। कौटिल्य, जिनको चाणक्य बोलते हैं, द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था? राजनीति और शासन कला। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध नीति का त्याग कर दिया था? कलिंग का युद्ध। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। शक संवत की शुरुआत 78वीं ईस्वी में किस राजा द्वारा की गई थी जिसे आज भारत सरकार द्वारा प्रयोग किया जाता है? कनिष्क। किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त राजा के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त काल ने की थी?
कुमारगुप्त प्रथम ने प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसोंग। वाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखी थी? हर्षवर्धन। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज पर नियंत्रण के लिए किन तीन राजवंशों के बीच युद्ध लड़ा गया था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच युद्ध लड़ा गया था।